नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। इन दिनों हम बात कर रहे हैं वर्तनी की। वर्तनी में कुछ शब्द जो हैं वो हम लिखते चले आ रहे हैं। उसकी कई तरह की जो लिखावट प्रचलित है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। और ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें ये कंफ्यूजन, जिसमें ये दुविधा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। हिंदी टिप्स के अंतर्गत इसको हम आज देख रहे हैं। देखिएगा, वर्तनी में हम अक्सर एक शब्द लिखते हैं आविष्कार या आविष्कार। ठीक है, आविष्कार या आविष्कार। अब सही कौन सा है ये हमें पता नहीं है भाई। तो देखिए, सही कौन सा है? आविष्कार। आविष्कार का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा ज्ञान जो पहले मौजूद नहीं था, उसको आपने या किसी आविष्कारक ने ढूंढा है ना, तो वो आविष्कार हो गया। उज्ज्वल, एक शब्द आता है उज्ज्वल। उज्ज्वल ये भी इस तरह से भी लिखा दिखता है हमें, और इसे इस तरह से भी लिखा हुआ हमने देखा है। तो आपको बताएं कि सही कौन सा है? उज्ज्वल नहीं है, उज्ज्वल। इसमें सिर्फ एक बार ज आया है, आधा ज, ये सही नहीं है। ये उच्चारण करके देखिए, उज्ज्वल। 2 बार ज की ध्वनि आपको प्रतीत हो रही है ना बोलते समय, तो ये है उज्ज्वल। हिंदी भाषा की एक बड़ी मजेदार और बहुत ही सराहनीय बात यह है कि वो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। तो वर्तनी अगर आप उच्चारित गलत कर देंगे ना, तो वर्तनी में गलत लिख देने की संभावना बढ़ जाती है। तो सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। वैसे उच्चारण की एक पूरी सीरीज मैंने बना रखी है, बहुत ही तकनीकी तरीके से। उसमें मैंने बहुत टेक्निक के साथ विस्तार से उच्चारण के बारे में बताया हुआ है। आप वहाँ जाकर उस क्लास को देखिएगा तो आपको उच्चारण की बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बहरहाल, लौट आते हैं आज की बात पर। मैं बात कर रही हूँ कि हम जैसा उच्चारित करते हैं ना, वैसा ही लिखते हैं हिंदी में। और अगर हमने उच्चारित गलत किया है तो संभावना बढ़ जाती है कि हम लिखेंगे भी गलत। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सही उच्चारित करें। उज्ज्वल, 2 बार ज की ध्वनि का आप उच्चारण कर रहे हैं, तो ये 2 बार ज, आधा ज 2 बार आएगा। ये वाली सही है, आपकी जो वर्तनी है ये सही है। ठीक है। फिर कृपया, है ना, अक्सर आवेदन पत्र में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम। कृपया यानी प्लीज, है ना, निवेदन करते समय हम बोलते हैं कृपया, कृपया आइए, कृपया अवकाश प्रदान कीजिए, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। ये सारी चीज़ें हम जब बोलते हैं या जब इसको लिख रहे होते हैं ना, भाषा के लिखित रूप के समय में वर्तनी की ये त्रुटि भी हमारे सामने अक्सर आती है। कृपया लिख देते हैं लोग। कृपया नहीं होता भाई, आधा प नहीं होता है, हमेशा पूरा प लिखा जाता है। कृपया आवेदन स्वीकार करें, कृपया अनुमति प्रदान करें, कृपया अवकाश प्रदान करें, कृपया मेरा ये काम करें, जो भी है आप आवेदन लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, कृपया पूरा लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्तनी की कौन कौन सी गलतियां इन शब्दों को लिखते समय हम कर जाते हैं और जो हमें करनी नहीं है। तो सही है आविष्कार, सही है उज्ज्वल, सही है कृपया। तो चलिए, आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पथ से अपनी काले मैम को नमस्कार।